हेलो जय श्री कृष्ण एवरीवन। वेलकम बैक माय चैनल समृद्धि स्टडी पॉइंट। आई एम सोनी। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक्स टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट माय चैनल। और जो कोई नए हैं हमारे चैनल पर प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँगी तो आपको अपने आप पता चल जाए और देख सकें। ओके, तो जैसे कि हम ग्रामर का क्लास ले रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं। आज हमारा 19 क्लास है। 18 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, जो कि वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, और जो कुछ भी कमी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या कुछ नहीं समझ में आ रही है। फिर जो कुछ हमारी कमी है आप फ्रैंकली हमें बता सकते हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। ओके, और वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज हम अपना क्लास ले रहे हैं। टेंस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। टेंस का मैं 2 क्लास ले चुकी हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड आज पार्ट 3 है फ्यूचर टेंस का। तो आज हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद कोई दूसरा नेक्स्ट क्लास किसी और चीज़ का करेंगे। ओके, अच्छा, पहले हमारा एक मोटिवेशनल थॉट है। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। ओके, मतलब कि चलने का कोई भी काम करने से पहले हमें पहले ही डरना नहीं चाहिए, करने का हिम्मत रखना चाहिए। और जो सच्चे दिल से किया हुआ काम होता है ना, उसमें कामयाबी मिल ही जाती है, देर से ही सही पर कामयाबी मिलती ज़रूर है। ओके, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं टेंस का, जो कि हमारा फ्यूचर टेंस पार्ट 3 है। फ्यूचर टेंस कोई काम आने वाला समय में होगा, इसका बोध कराता है। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में करवा चुकी हूँ। इसका फ्यूचर टेंस के भी टाइप 4 टाइप है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो हमारा पहला है फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट भी बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेल किस में लगता है? फर्स्ट पर्सन। सेल कहाँ पे रखना है? फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज़ करेंगे। और सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करेंगे। ओके, विल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1। सेल या विल सिंपल फ्यूचर टेंस में V1 का ही यूज़ होगा और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है ही विल डू इट, वह यह करेगा। ही विल डू इट मतलब वह यह करेगा। तो फ्यूचर के बारे में बता रहा है। आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। ये भी फ्यूचर का, वो अभी गया नहीं है, नहीं वह जाने वाला है। तो जो काम होने वाला है उसी को ये इंडिकेट करता है फ्यूचर टेंस। तो आई के साथ आई सब्जेक्ट है, सेल हमारा और सेल या विल वो पर्सन के हिसाब से लगता है। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए आई के साथ सेल, और ही थर्ड पर्सन है तो ही के साथ विल का यूज किया गया है। फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का विल आई और वी, और सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होगा। और यहाँ पे V1 का यूज होगा, गो यानी कि वर्ब का फर्स्ट रूप। यहाँ पे भी डू मतलब करना, जो कि वर्ब का फर्स्ट रूप है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। कंडीशन सेंटेंस, कंडीशन जो कि किसी शर्त के लिए में यदि सबऑर्डिनेट क्लोज सिंपल प्रेजेंट में हो तो उसका प्रिंसिपल क्लोज सिंपल फ्यूचर में होता है। अगर किसी बात का जो कंडीशन हमें कोई सेंटेंस रखता है, जिस सेंटेंस में कंडीशन हो, तो उसके लिए सबऑर्डिनेट जो क्लोज होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज वो सिंपल प्रेजेंट में होता है एंड उसका प्रिंसिपल क्लोज जो होता है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। ओके, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, इफ़ यू कम हेयर आई शैल हेल्प यू। अगर तुम यहाँ पे आओगे तभी मैं तुम्हारा मदद करूँगा। अगर तुम यहाँ पे आओगे, यहाँ पे ये कंडीशन रखता है कि तुम यहाँ पे आओगे, ये तो एक कंडीशन है, शर्त है, इस सेंटेंस को इंडिकेट करता है, तब मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में क्या है? आई शैल हेल्प यू, ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज हो गया, CIPL प्रिंसिपल क्लोज हो गया। और यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक।
नेट क्लोज है। ओके, ये यहाँ पे तो यहाँ पे पहले बता दिया है कि कंडीशन रहे तो वहाँ पे सिर्फ फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं होगा। इस कंडीशन रहे तो हम फर्स्ट सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लोज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इफ़ यू कम, यू सब्जेक्ट है, कम हमारा V1 है, इसके साथ कोई एक्सक्लूसिव वर्ब नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट को, आई शैल हेल्प यू, अगर तुम यहाँ पे आओगे। इफ़ के बाद जो सेंटेंस होगा ये हमारा फ्यूचर टेंस में नहीं बनेगा कभी भी। यहाँ पे नोट कर दिया गया है मेंशन, इफ़, एज इफ़, आई विश, अनटिल, अनलेस के ठीक बाद सिंपल फ्यूचर का यूज़ नहीं होगा। फ्यूचर टेंस में भी अगर इफ़, एज इफ़, आई विश, अनटिल, अनलेस रहे तो हम फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करने के बाद उसके बाद जो मेन प्रिंसिपल रहेगा उसको फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। ओके, यहाँ पे जैसे कि यू कम हियर, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ये क्लियर हो गया होगा ये स्ट्रक्चर। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टाइप है फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट भी इसको बोल सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल और विल। सेल और विल वही सेल फर्स्ट पर्सन के साथ सेल और सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ होगा। इसमें एक नया है बी, सेल या विल के बाद बी का भी यूज़ किया जाता है, बी प्लस V4 मतलब यानी कि V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, पास्ट इम्परफेक्ट में हम ING का V4 का यूज़ किए, उसमें V4 के यूज़ से पहले एक्सक्लूसिव वर्ब का, वैसे यहाँ पे सेल या विल एक्सक्लूसिव वर्ब का यूज़ होगा, बस एक्सक्लूसिव वर्ब के बाद यहाँ पे बी भी यूज़ करना पड़ेगा, ये हमारा कंपलसरी है। एग्जाम्पल है आई शैल बी गोइंग देयर, आई शैल बी गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँगा, रहा रही ING लगा हुआ है। ये कंटिन्यूअस टेंस में, ये कंटिन्यूअस, कोई काम कंटिन्यूअस होता है वहाँ पे ING का यूज़ करना पड़ता है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल है ही विल बी राइटिंग सम लेटर्स, वह कुछ लेटर्स लिख रहा होगा। ओके, जस्ट वेट। नेक्स्ट रूल है यूज़ कैसे करेंगे। ऐसे का जो भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने वाले हो या भविष्य के सुनिश्चित कार्यक्रम या प्लानिंग का बोध कराते हो, वहाँ पे भी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का ही यूज़ होगा। एग्जाम्पल है सी विल बी, सी सब्जेक्ट, विल एक्सक्लूसिव वर्ब, थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे विल का यूज हुआ है, प्लस बी प्लस V4 स्टेइंग देयर। यहाँ पे सी विल बी स्टेइंग देयर, वो वहाँ पे रुका रहा रहेगा, ठहरा रहेगा या ठहरी रही रहेगी या फिर रुकी रहेगी। सी फीमेल है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई सेल, आई फर्स्ट पर्सन, आई के साथ सेल का यूज़, सेल बी एक्सक्लूसिव वर्ब, यहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस है इसलिए यहाँ पे बी का यूज़ होगा। आई सेल बी वॉचिंग द फिल्म। ओके, थर्ड टाइप है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस का थर्ड टाइप है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जैसे सब परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट लास्ट करवाएं उसमें भी V3 का यूज हुआ है, वैसे ही यहाँ पे भी फ्यूचर परफेक्ट में V3 का यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस हैव, यहाँ पे कंटिन्यूअस में सेल और विल बी प्लस किए थे, यहाँ पे बी नहीं हैव। ओके, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। इसका यूज़ करने का ये तरीका, वैसे कार्य एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी काम जो हो उसको एक्सप्रेस करने का जो बोध कराता हो उसी वहीं पे एक्शन फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा। फ्यूचर में ही कुछ काम जो समाप्त हो चुका रहेगा वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है सी विल हैव कम बैक बाय इवनिंग, यहाँ पे बाय लगा हुआ है, बाय क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम को दर्शाने के लिए बाय का यूज होगा, बाय प्रीपोजिशन का यूज होगा। ओके, यहाँ पे इसलिए फ्यूचर परफेक्ट में बाय का हमेशा यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट में कोई भी टाइम दर्शाने के लिए। तो सी विल हैव सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ये V3 है, कम केम कम का थर्ड रूप कम बैक बाय इवनिंग, मतलब कि वह यहाँ आ चुकी रहेगी वो यहाँ इवनिंग शाम तक आ चुकी रहेगी। यहाँ पे नोट है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ टाइम बताने के लिए जैसा कि मैं ऊपर बता दी हूँ, बाय का यूज होगा, फॉर या सिंस का नहीं यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट में ओनली। इस टेंस के साथ, इस टेंस का मतलब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है, ओनली फ्यूचर परफेक्ट के साथ केवल पॉइंट ऑफ टाइम का ही यूज़ होता है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम। फ्यूचर परफेक्ट में ओनली पॉइंट ऑफ टाइम का ही यूज़ होता है, पीरियड
पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं। और टाइम का यूज़ करने से पहले हमेशा बाई प्रीपोजिशन का ही यूज़ होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ओनली, ये बात याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है आई शैल हैव कम बाय 15 जुलाई। कम बाय, आई शैल हैव कम बाय, यहाँ पे भी कम V3 है, सब्जेक्ट शैल हैव प्लस V3 बाय 15 जुलाई, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, ये सही होगा, बल्कि 15 डेज गलत हो जाएगा, 15 डेज सही नहीं होगा। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ कभी होगा ही नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम का यूज ऑलवेज होता है। ओके, उस हिसाब से आई शैल हैव कम बाय 15 जुलाई, ये राइट होगा। अब फोर्थ टाइप है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है जैसे सारे कंटिन्यूअस में हैव बीन, वैसे इसमें भी सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस हैव प्लस V4 और प्लस यहाँ पे V4 मतलब ये वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा एग्रीमेंट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। यहाँ पे वहाँ पे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में टाइम के लिए फॉर और सिंस का यूज बताए थे। यहाँ पे सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज होगा ऑलवेज। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होगा फ्यूचर टेंस में। अब फ्यूचर परफेक्ट में टाइम दर्शाने के लिए बाय का यूज होगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इस दोनों फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, एग्जांपल है आई शैल हैव बीन। अच्छा, यहाँ पे हमें बीन का यूज़ करना था, सॉरी, हैव बीन भी स्ट्रक्चर में आएगा। आई शैल हैव बीन लुकिंग, सारे कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे भी बीन का यूज होगा। सब्जेक्ट शैल हैव प्लस बीन प्लस V4 लुकिंग, यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम है 4 o'clock, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए उसमें हम सिंस का यूज़ करते थे, यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। पहले मैं बता चुकी हूँ, आई शैल हैव बीन लुकिंग फ्रॉम 4 o'clock, यहाँ पे फ्रॉम 4 o'clock पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसका नेक्स्ट यूज है। इस टेंस का यूज वैसे कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है ही विल, फ्यूचर में जो किसी निश्चित टाइम के लिए जारी रहेगा फ्यूचर के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल है ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया। ही विल हैव बीन प्लेइंग, वह क्रिकेट खेल रहा होगा 2 दिनों से खेल रहा होगा, ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है। खेलेगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा 2 दिनों से, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 days। अगर यहाँ पे रहता इवनिंग मॉर्निंग, तो यहाँ पे फॉर के जगह पे हम फ्रॉम का यूज़ करते। पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया रहता तो हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते। अगर रहता ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इवनिंग और ये मॉर्निंग, तो हम फ्रॉम का यूज़ करते। ओके, तो हमारा आज ये 10th चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास हम किसी और चीज़ का करेंगे, तो जैसे आपको जैसा लगा वैसा प्लीज़ अब बताइएगा, जो कुछ समझ में आया फिर नहीं समझ में आया। और वीडियो को हमारा पूरा देखा कीजिए, और नए चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय श्री कृष्ण।